नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, कैसे आप पूरे साल भर अपने गार्डन को फूलों से खूबसूरत बना सकते हैं। कैसे आप फूल वाले पौधों का चयन करें कि आपके गार्डन में पूरे साल भर फूल खिलते रहे, वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको किस हिसाब से नर्सरी से पौधे लेने हैं, किस तरह से आप पौधे लें कि पूरे साल आपका गार्डन फूलों से भरा रहे, कभी भी आपके गार्डन में फूलों की कमी ना रहे। तो आपको कैसे कैसे पौधों का चुनाव करना है, इसी पे वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी भी कि कौन से फूल कैसे खिलते हैं, किसको कटिंग से लगाते हैं, किसको डिवाइड करके लगाते हैं, आपको कैसे लेना है, पौधों के रेट मैं जितनी मुझे जानकारी है, जैसे जैसे मैंने जो पौधे खरीदे होंगे मैं आपको उसी तरीके से बताती जाऊंगी। दोस्तों, जितने भी पौधे मैं आपको बताऊंगी सभी परमानेंट है और सालों साल चलते हैं और नर्सरी में बहुत महंगे भी नहीं मिलते। तो सबसे पहले मैं आप कहूँगी कि आप गुड़हल को लेकर आएँ। देसी गुड़हल में बहुत सारे रंग आते हैं, बहुत सारे रंग। मेरे पास भी 5-6 है और मैंने कोई भी ख़रीदा नहीं है, सबको मैंने कटिंग से अपने गार्डन में शामिल किया है। कहीं ना कहीं से मैं इनकी कटिंग लाई हूँ और फिर मैंने इन्हें गार्डन में लगाया है। कब से फूल खिल रहे हैं इनमें, और ख़ास बात ये कि इनमें सर्दियों में भी काफ़ी फूल खिलते हैं, लेकिन सर्दियों में इनके फूलों का साइज छोटा हो जाता है। आपको कहीं कटिंग मिले तो पेंसिल के आकार की कटिंग लें और उसको लगा दें। अभी तो बरसात हो रही है काफ़ी उत्तराखंड में, तो इसे लगाना भी बहुत आसान होगा, तो आप लगा सकते हो इन्हें भी। नर्सरी में ये गुड़हल आपको 50-60 रुपए तक के मिल जाएंगे। दोस्तों, आप नागचंपा को ला सकते हो। नागचंपा बहुत ही सुंदर, बहुत परमानेंट पौधा है और कितने सुंदर फूल खिलते हैं इसमें, और आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हो। मैंने इसे कटिंग से ही अपने गार्डन में शामिल किया है और बहुत सारी कटिंग्स इसकी बना भी ली हैं और दी भी हैं। तो ये कटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है, आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हो। ये भी नर्सरी में आपको ऐसे ही मिल जाएगा 60-70 रुपये तक का। तो इसमें मैंने अभी यही रंग देखा है, बाकी और कोई रंग नहीं देखा है, और बहुत ही हार्डी पौधा है। मैं आपको जितने भी पौधे बता रही हूँ ना, ये सब आसानी से चलने वाले पौधे हैं, लो मेंटेनेंस है, इनकी कोई ज़्यादा केयर नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तब भी आप इन पौधों को लगा सकते हो। दोस्तों, अगला सुंदर सा पौधा है हमारा जटरूपा। जटरूपा के साथ भी यही है, इसको भी कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती और ये भी मैंने कटिंग से लगाया है। और इसके छोटे छोटे फूलों का एक सुंदर सा गुच्छा खिलता है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, आप देख रहे होंगे। और अब इसमें वेरीगेटेड जिनकी पत्तियां होती हैं वो भी आता है, और शायद इसमें 2 रंग आते हैं, एक रेड आता है और एक शायद पिंक आता है। तो मेरे पास तो ये रेड है और कितने प्यारे इसमें फूल खिले हुए हैं। और ये आपको नर्सरी में ऐसी 30-40 रुपये तक का मिलेगा, सस्ता मिलता है काफ़ी। और सबसे ख़ास बात कि कोई ज़्यादा केयर भी नहीं है, बिना केयर के ये ना पूरे साल भर फूल देता है, पूरे साल भर। और इस समय इसकी पत्तियाँ झड़ रही हैं और देखो ये इसके सीड्स बन रहे हैं, ऐसे सीड्स बनते हैं इसके, ये इस तरीके से, और इसके अंदर होते होंगे इसके बीज। तो आप देख सकते हो जब सूख जाएगा तब, मुझे तो ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मैंने कटिंग से लगा रखा है, इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, आप चंपा को लेके आ सकते हो। चंपा कटिंग से बहुत आराम से जाता है और चंपा आपको खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, सड़क के किनारे बहुत मिल जाएंगे आपको। आप कटिंग लेकर आएँ और इसे लगा दें। इसमें एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उसे पहले साफ़ कर लें, उसके बाद 1-2 दिन तक कटिंग को ऐसे ही छोड़ दें, फिर उसके बाद लगा लें। और इसको भी कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, कोई ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही हार्डी और बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा है। और इसी तरीके से कनेर होता है। दोस्तों, जितने भी ये पौधे हैं ना, सभी हार्डी हैं, लो मेंटेनेंस है और किसी के भी कोई नखरे नहीं हैं और सभी सालों साल चलने वाले पौधे हैं। ये तो खैर आपको नर्सरी से ही मिलेगा, वेरीगेटेड पत्ती वाला, लेकिन जो इस तरीके के कनेर हैं ये आपको सड़कों में बहुत मिल जाएंगे। तो आप सड़क से इनकी कटिंग लेके आ सकते हो। हमारे यहाँ तो ऋषिकेश उत्तराखंड में सड़कों में ये काफ़ी लगे रहते हैं, टिकोमा, कनेर, चंपा वंपा सब ये। तो आप इनकी कटिंग लेके आ सकते हो और बहुत आसानी से लग जाती है। और इस समय जो बरसात चल रही है काफ़ी, तो इनको लगाना और आसान होगा, कुछ मेहनत भी नहीं करनी होगी, ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी होगी। और अगर आपको सड़क में कहीं नहीं मिलते हैं तो आप नर्सरी से ला सकते हो, सस्ते ही मिलते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। ऐसे मिलेगा 40-50 रुपये तक का कनेर। जो हाइब्रिड हैं वो महंगे मिलेंगे, ये देसी हैं।
तो अगर बेल वाले पौधे पसंद है तो आप अपराजिता को लेके आ सकते हो। और अगर आप अपराजिता को एक बार ले आओगे ना तो ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगी। मेरे गार्डन में भी सालों से है। देखो इसमें इस तरह की फलियां बनती है और इसमें मटर की जैसी फली बनती है, फिर इसमें बीज निकलते हैं। तो मुझे तो अभी चाहिए नहीं है बीज, तो इसलिए मैं इन सबको हटा रही हूँ। जितने भी मेरे बन रहे हैं ना इस तरीके से सीड्स, इसमें फिर काले काले से सीड्स निकलते हैं इसके अंदर, आप उन्हें बो सकते हो। और अगर आपको एक फली कहीं मिल जाए तो उसमें कम से कम 7-8 पौधे तैयार हो जाते हैं आराम से। तो इसमें बहुत सारे रंग आते हैं, मेरे पास सफ़ेद है और नीली रंग की है। दोस्तों अपराजिता एक शुभ पौधा भी होता है। देखो अब नीले वाले में भी कलियां आने लग गई हैं और अब कुछ दिनों में फूल खिल जाएंगे। तो इसके जो बीज मैंने बहुत लेट बोए थे तो इसलिए ये काफ़ी लेट हुई। और इसके तो कुछ पौधे मेरे अब उग रहे हैं, लेकिन अब इसमें काफ़ी कलियां आ रही हैं। दोस्तों आप टिकोमा को ला सकते हो, ये वाइन वाला है और इसमें बुश वैरायटी भी आती है। मैं आपको जितने भी पौधे दिखा रही हूँ सब सस्ते हैं और आसानी से लगने वाले पौधे हैं और इनकी ज़्यादा केयर भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको महंगे महंगे फूल वाले पौधे बताऊँगी और आप उन्हें शुरुआत में लेके आए और पौधे ख़राब हो गए तो फिर आपके पैसे भी जाएंगे, आपकी मेहनत भी जाएगी। इस वाइन वाले टिकोमा को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। जो बुश वैरायटी आती है उसको भी आप कटिंग से लगा सकते हो, वो भी कटिंग से बहुत आराम से हो जाते हैं। देखो अगर आप मेन गेट में इस बेल को लगाना चाहते हो तो काफ़ी खूबसूरत लगती है ये, बहुत सुंदर फूल खिलते हैं इसमें भी। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे पौधे बता रही हूँ जिन्हें आप आसानी से लगा सकते हो, जो कटिंग से भी हो जाते हैं और जो सस्ते भी मिलते हैं। आप मिनी चांदनी को लगा सकते हो। मिनी चांदनी भी आपको नर्सरी में ऐसी 30-40 रुपए तक की मिलेगी और ये पौधे मैं 25-25 रुपए के लाई थी, लेकिन इन्हें काफ़ी साल हो गए हैं। लेकिन अब थोड़ा महंगी हो गई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 रुपए का ही आपको एक पौधा मिलेगा। तो काफ़ी खूबसूरत होता है। मैंने इसकी अभी कटिंग लगाई थी तो मैं आपको बता देती हूँ। और मैंने जिन जिन को दी है ना उनकी भी ये कटिंग्स बहुत आराम से हो गई है। देखो ये मिनी चांदी मैंने कटिंग से लगाई थी और ये काफ़ी अच्छी हो गई है। और यहाँ पे कीड़े भी इसकी पत्तियों को खा रहे हैं। तो आजकल गार्डन में बरसात की वजह से बहुत तरह के अलग अलग तरह के कीड़े हो रहे हैं जो दोस्तों आप एक्जोरा ला सकते हैं। देसी एक्जोरा आपको सस्ता मिलेगा, हाइब्रिड वाला थोड़ा आपको महंगा मिलेगा। लेकिन ये जो देसी एक्जोरा है ना बहुत फूल खिलते हैं इसमें, हद से ज़्यादा फूल खिलते हैं। और इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हो और कटिंग से लगाना इसे भी आसान है। मेरा बहुत साल पुराना पौधा है, कम से कम इसे 10 साल हो गए होंगे। तो उस समय तो मैंने 50 रुपये का लिया था, अब थोड़ा महंगा हो गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया होगा 70-80 रुपये तक का। तो आप नर्सरी में जाकर देख सकते हो, लेके आ सकते हो। दोस्तों ये जितने फूल वाले पौधे मैंने आपको बताए तो ये तो अब मतलब कुछ महीने में इनमें फूल खिल के ख़त्म हो जाएंगे। तो इनका जो ये है डोरमेंसी में चले जाएंगे, तो उसके बाद इनकी थोड़ा हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं। वैसे तो मैं गुड़हल की भी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ, फिर भी मेरे गुड़हल में ना फूल खिलते रहते हैं। जो भी मैंने छोड़ी रहती हैं इसमें टहनियाँ, उन सब में जितने भी मेरे देसी गुड़हल हैं फूल खिलते रहते हैं, बस फूलों का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सर्दियों की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से लाएं परमानेंट जो फूल हैं सर्दियों के वो आपके गार्डन में बने रहें। दोस्तों आप सर्दियों के लिए गुलाब को लेके आ सकते हो। देखो फूलों का राजा होता है गुलाब। और ये देखो सर्दियों में ना गुलाब बहुत ज़्यादा खिलते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप नर्सरी जा रहे हो और तो आप मैं कहूँगी कि गुलाब ज़रूर लेकर आएँ। बस गुलाब को क्या है उसकी काफ़ी अच्छे से देखभाल करनी होती है और बरसात में इसमें काफ़ी फंगस वगैरह लग जाता है। मेरे गुलाब भी मतलब काफ़ी ख़राब हुए हैं, लेकिन इनमें नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। देखो नई नई पत्तियां आ रही हैं, नई नई ग्रोथ हो गई है। तो इसमें आप ये जो अक्टूबर, अभी तो खैर बारिश हो रही है काफ़ी, लेकिन जब बरसात बंद हो जाएगी तो आप इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र डालें, इसकी थोड़ा प्रूनिंग करें। उसके बाद ये देखो इनकी पत्तियां कैसे ख़राब हो रही हैं। तो जैसे आपकी पौधे की ग्रोथ है, मतलब अगर पौधा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो हार्ड प्रूनिंग करें और ज़्यादा नहीं बढ़ा है तो सॉफ्ट प्रूनिंग करें। उसके बाद उसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र डालें। फिर देखना सर्दियों में आपके जो गार्डन है ना उसमें गुलाब की बहार आ जाएगी, तो कभी भी फूलों की कमी नहीं होगी। दोस्तों ये भी परमानेंट फूल वाला पौधा है और इसे मैंने कटिंग से अपने गार्डन में शामिल किया है। ये फूल वाला पौधा उत्तराखंड में पाया जाता है और इसे उत्तराखंड में हम फ्योली कहते हैं और इसमें पीले रंग के फूल खिलते हैं। जब इसमें फूल खिलेंगे सर्दियों में तब मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आपको कहना ये चाहती हूँ कि बरसात और गर्मियों के फूल वाले पौधे मैंने आपको बताए। अब मैं सर्दियों के जो परमानेंट फूल वाले पौधे हैं जिनमें मतलब पूरे मतलब
कहने का ये है कि पूरे साल आपके गार्डन में फूल खिले रहेंगे। तो आप इसे कटिंग से लगा सकते हो, कटिंग से भी ये बहुत आसानी से हो जाता है। आप बताना कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं। और ये देखो कितना बड़ा होते जा रहा है। अब जब सर्दियाँ आएगी ना तो इसमें पत्तियाँ नहीं होंगी, इसमें फूल ही फूल होंगे और पीले फूलों से पूरा भर जाएगा फ्योली। अगर आप उत्तराखंड घूमने आए हो कभी तो आपने देखा होगा पहाड़ों में ये फूल खुद ही उग जाता है। बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही खूबसूरत। और सर्दियों में सिर्फ पूरा सब पीले फूलों से भर जाता है, पत्तियां तो कहीं दिखती भी नहीं है। और देखो मैंने कटिंग से लगाया था और इसमें ना इस तरीके से इसके ये पौधा यहाँ पे लगा हुआ है देखो, और इसकी ब्रांचें इधर से आ रही हैं नीचे से। तो आप इसको यहाँ से निकाल के इस तरीके से तब भी आप लगा सकते हो। तो देखो कितना आसान है लगाना। मैं तो कटिंग लाई थी छोटी सी और अब ये पौधा काफ़ी बढ़ चुका है और फूल खिलेंगे इसमें सर्दियों में ही फूल खिलते हैं। दोस्तों यह है चाइनीज़ लालटेन। देखो ये मतलब इसकी पत्तियों का आकार कितना सुंदर होता है, पत्तियां ही खूबसूरत होती है इसकी। तो इसमें भी सर्दियों में ही फूल खिलते हैं। तो ये पौधा मुझे कटिंग से लगाकर दीदी ने दिया था। देखो मैंने इसको ज़मीन में लगाया है और इसमें घंटी जैसे फूल खिलते हैं, रेड और ऑरेंज टाइप के फूल खिलते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और सर्दियों में ये पौधा फूलों से पूरा भर जाता है। मेरा पौधा तो अभी छोटा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ महीने में इसकी भी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। दोस्तों सर्दियों का एक परमानेंट पौधा है कैलेंचू। ये है देसी कैलेंचू, इसमें हाइब्रिड भी आते हैं। हाइब्रिड भी बच जाएं तो सालों साल चल जाते हैं। बहुत सारे दोस्तों के पास मैंने देखे हैं हाइब्रिड भी सालों साल चलते हैं। तो ये इसकी मैं एक छोटी सी कटिंग लाई थी, मुझे भी खुद याद नहीं है मैं कब लाई थी। इसे भी बहुत साल हो गए होंगे मेरे गार्डन में। तो मैं कटिंग से इसको तैयार करती रहती हूँ और ये एक पत्ती से भी हो जाता है। और इसमें ना लाल रंग के बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं। और जब इसमें एक बार फूल खिल जाते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन खिले और फिर मतलब मुरझाकर नीचे गिर गए, वो महीनों तक रहते हैं दोस्तों। और देखो ये ना छोटे छोटे पॉट में भी हो जाता है। ये एक छोटा सा पॉट है, बहुत ही छोटा सा। और अभी मुझे इनकी तैयारी करनी है, इनको फर्टिलाइज़र देना है। और यहाँ पे देखो ये मैंने नर्सरी के पॉली बैग में कटिंग्स लगाई थी। तो काफ़ी मतलब कटिंग्स क्या, ये तो अब पौधे ही बन चुके हैं। तो इनको शिफ्ट करना है, अब इनका टाइम आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मतलब गर्मियों के ही परमानेंट या बरसात के ही परमानेंट फूल वाले पौधे होते हैं, सर्दियों के भी होते हैं। सर्दियों में देखो ये देखो कितना मोटा तना है इसका, आप देख सकते हो। तो इसमें लग रहे हैं अब कीड़े। तो इनकी पत्तियों को ना इस तरीके से कीड़े खाकर ख़त्म कर देते हैं। अंदर ही अंदर कीड़ा लगता है और खाकर ख़त्म कर देता है। तो ऐसे हमको देखना है। मैंने टाइम से देख लिया तो इसकी पत्ती मैं हटा देती हूँ। तो आप इसको कहीं से भी ला सकते हो, ये आपको बहुत आसानी से किसी के भी घर मिल जाएगा। और इसकी एक पत्ती मिल जाए ना तो आप पत्ती भी लगा सकते हो। मैंने काफ़ी सारी पत्ती लगाई थी और स्नेल ने खा दी है इसकी पत्ती से भी बहुत आराम से पौधे बन जाते हैं। इसकी मिट्टी काफ़ी सख्त हो रखी है, वरना मैं आपको निकाल के बता देती। क्योंकि ये ऐसी, वैसे तो बारिश हो रही है पर मैंने ऐसी जगह रखे हुए हैं ना ये कि जहाँ पे इनमें पानी नहीं पड़ते। देखो कितनी ज़्यादा जड़ बनी है, ये देखो निकल गया ये पौधा। तो मैंने आपको बता दिया। इसमें ये काफ़ी एक साथ लगाई थी तो इसलिए अभी इसका तना नहीं बना है, वरना इसमें पौधा बन जाता अब तक। तो आप ना इसको लेके आ सकते हो और ये नर्सरी में आपको ऐसे ही मिल जाएगा 20-30 रुपए तक का पौधा। दोस्तों अगर डैंथस बच जाए ना तो ये भी सालों साल चलते हैं, उसमें बहुत सारे रंग आते हैं और आप इन्हें भी कटिंग से लगा सकते हो। और ये नर्सरी में आपको ऐसे ही मिलेगा 15-20 रुपए तक का। मैं अपने यहाँ की नर्सरी की रेट बता रही हूँ। और अगर आप इसे 20 से लगाओगे तो कोई अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड सीड मंगाना, तब आपको ये बहुत सस्ते पड़ेंगे। और कोई भी पैकेट मिल जाएगा ऐसी 40-50 रुपए का, उसमें बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे आपके। दोस्तों सर्दियों में जो फूल खिलते हैं उसमें जाफरी गेंदा भी एक बहुत ही सुंदर फूल वाला पौधा है। आप इसके तने से पहचान सकते हो। देखो कितने डार्क रंग के इनके तने होते हैं और इन्हें आप कटिंग से भी लगा सकते हो और इन्हें बीज से भी लगा सकते हो। ये सब देसी है और उसमें हाइब्रिड भी आते हैं। हाइब्रिड आपको नर्सरी में ऐसे ही मिलेंगे 20-25 रुपए तक के, 20 रुपए तक के मिल जाएंगे। और तो ये मेरे पास ये देसी हैं तो इन्हें ना मैं कटिंग से लगाती रहती हूँ। बीज से भी मेरे पास बहुत सारे पौधे तैयार हो रखे हैं, तो आप इसे भी ला सकते हो। सर्दियों में ये आपके गार्डन को फूलों से भर देगा। एक बार फूल खिले इसमें ख़त्म हुए, फिर आपको इसकी अच्छे से केयर करनी है। या आप इसकी कटिंग लगा सकते हो या फिर इसी के सूखे बीज बो सकते हो, तो उससे काफ़ी हो जाते हैं। वैसे गेंदा तो दूसरी तरीके के भी होते हैं, लेकिन जो ये वाले हैं ये वाले काफ़ी अच्छे रहते हैं और महीनों तक खिले रहते हैं इनमें फूल। ऐसा नहीं है कि फूल खिला और तुरंत सूख के ख़त्म हो गया, काफ़ी टाइम तक खिले रहते हैं। बहुत सुंदर पूरा फूलों से भर जाता है ये पौधा।
और इसकी इतनी ज़्यादा कोई देखभाल भी नहीं करनी है। आपके पास जो भी खाद हो ना, आप गोबर खाद हो चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, बस एक बार आप उस खाद में से लगा दो तो काफ़ी अच्छा होता रहता है। देखो कितना। दोस्तों गुलदाउदी भी सर्दियों का एक परमानेंट फूल वाला पौधा है, जिसको जो इसकी हाइब्रिड वैरायटी आती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, उसे बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये वाली जो गुलदाउदी है ये छोटी छोटी, इसमें पीले रंग के फूल खिलते हैं बहुत छोटे छोटे। तो ये मेरे गार्डन में सालों से ही है, तो मैं इसकी बस कटिंग लगा लगा के तैयार करती रहती हूँ और कटिंग को शिफ्ट करती रहती हूँ। तो ये तो मैंने अपने गार्डन में अभी शामिल करी है। मुझे ये नहीं पता कि इसमें किस रंग का फूल खिलेगा, लेकिन मुझे कहीं कटिंग मिली थी। इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी, तो कुछ कटिंग तो हुई नहीं है, वो ख़राब हो गई हैं, लेकिन ये हो रही है और ये वाली भी हो रही है। ये भी मैंने अपने गार्डन में इसी बार ही शामिल करी है। अब देखते हैं इसमें कैसे रंग का फूल खिलता है। तो अगर आप गुलदाउदी को एक बार ख़रीद के ले आते हैं और आप उसे बहुत ज़्यादा बरसात में और बहुत ज़्यादा गर्मी में बचा लेना, तो वो सालों साल चलती है। और मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई है और काफ़ी अच्छी हो रही है। और कटिंग से लगाना ना इसे बहुत आसान है, और जब इसमें सर्दियों में एक बार फूल खिलते हैं तो महीनों तक रहते हैं। तो आप इसे लगा सकते हैं और ला सकते हैं। तो आपके गार्डन में मैं आपको ये बता रही हूँ कि ना तो गर्मी में फूलों की कमी रहेगी, ना बरसात में फूलों की कमी रहेगी, ना सर्दियों में फूलों की कमी रहेगी। ऐसे फूल वाले पौधे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। तो कुछ कटिंग मैंने यहाँ शिफ्ट कर दी है। ये फ्रिज के कंटेनर हैं। बहुत सारी कटिंग्स मेरी ये हैं दोस्तों। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से ना ये मतलब इतनी अच्छी हो नहीं पा रही हैं। दोस्तों बोगनविला भी एक परमानेंट फूल वाला पौधा है, और जो बोगनविला है ना, इसमें मतलब हाइब्रिड वैरायटी भी आती है और देसी भी आती है। आपको देसी है ना, जो इसके सड़कों किनारे बहुत मिल जाएंगे। हमारे यहाँ तो काफ़ी हैं सड़क के किनारे लगे हुए। बस आपको कटर लेके जाना है और कटिंग लेके आ जानी है, और ये कटिंग से भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। कटिंग से भी आप इन्हें लगा सकते हो। जो इनकी हाइब्रिड वैरायटी आती है वो काफ़ी महंगी आती है, लेकिन जो देसी होते हैं वो नर्सरी में आपको सस्ते मिलते हैं। और ये जो मेरे जितने भी यहाँ पे बोगनविला मैं आपको दिखाऊंगी, ये सर्दियों में भी बहुत खिलते हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी खिलते हैं मेरे सर्दियों में भी। बस बरसात में थोड़ा इनकी, अभी जैसे हमारे यहाँ बरसात हो रही है ना, तो बरसात में इतने ज़्यादा नहीं खिल रहे हैं। अब जैसे बरसात ख़त्म होगी और इनको तेज़ धूप मिलेगी तो ये उतनी ज़्यादा खिलेंगे। बोगनविला में भी बहुत सुंदर सुंदर रंग आते हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। छोटे छोटे पौधे 100 रुपए के मिले थे। तो अगर आप नर्सरी से लोगे और तो आप रंग देख के ले सकते हो, जो भी रंग के पौधे आपको पसंद हो। खूबसूरत रंगों वाले पौधे हैं। देखो अब इनमें सब में कलियां बन रही हैं। तो अगर आपको मिल जाए तो देखो, खूबसूरत पत्ती वाले भी आते हैं बोगनविला। तो ये जो बोगनविला है ना, ये वाला, ये रुक रुक के फूल देता रहता है। और ये वाला भी, इसमें अभी फूल खिले हुए थे, इसमें फूल खिल के ख़त्म हुए हैं। फिर कुछ दिनों बाद फिर फूल आ जाएंगे सब। दोस्तों मैंने आपको जितने भी फूल वाले पौधे बताए ना, सब मेरे गार्डन में सालों से ही हैं। और सर्दी हो चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, तो जिस पौधे को जब मैंने खिलने का टाइम बताया है उस टाइम पे ये खिलते हैं। और इसी तरीके से मेरे गार्डन में फूलों की कमी नहीं होती है कभी भी नहीं। तो मेरे गार्डन में हर समय परमानेंट कोई ना कोई पौधे रहते हैं, तो वो टाइम टू टाइम फूल देते रहते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो। और अगर आप सीजनल फूल वाले पौधों पे पैसे खर्च करना चाहते हो तो आप उन्हें भी ला सकते हो। और जो सीजनल फूल वाले पौधे मेरे गार्डन में ऐसे हैं जो मेरे गार्डन में सालों से बने हुए हैं। बस मैं क्या करती हूँ, उनके बीज रख देती हूँ और उनको बीज से उगाती रहती हूँ। तो वो भी मेरे गार्डन में सालों से बने हुए हैं। अगर आप चाहते हो ऐसे कि मतलब आपके गार्डन में सीजनल फूल वाले पौधे रहें, तो आपको उनके जो सूखे सूखे फूल है ना, इस तरीके से तोड़ के संभाल के रखने होंगे। तो जैसे जीनिया है, बहुत सारे हैं। सर्दियों के भी बहुत सारे फूल वाले पौधे हैं। मैंने सर्दियों के फूल वाले पौधों के बीज बोए थे, तो बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से ना वो ख़राब हो गए। अब देखती हूँ वो होते हैं या नहीं होते। वैसे मैंने गमलों में भी डाले हुए हैं, अगर गमलों में हो जाएंगे तो सीजनल ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ परमानेंट फूल वाले पौधों से ही सर्दी गर्मी बरसात में फूल पा सकते हो। आप जो सीजनल फूल वाले पौधे हैं ना, उनके भी बीज इस तरीके से संभाल के रख सकते हो और उनको उनके टाइम आने पे लगा सकते हो। जैसे सर्दियों के अगर आपने बीज रखे हैं, तो अगर आपने अभी नहीं बोए हैं तो आप सर्दियों के फूल वाले पौधों के बीज बो लें। एक अच्छी मिट्टी तैयार करें और उनके बीज बो लें। और गर्मियों के भी आपको इसी तरीके से करना है। मैं गर्मियों में ज़्यादा ख़रीदती नहीं हूँ। जैसे मेरे सूरजमुखी हैं, मैंने आपके साथ बताया भी था, सूरजमुखी हैं और ये जीनिया है, इनको ऐसे ही रख देती हूँ संभाल के और बस बोती रहती हूँ। और जितने भी जैसे
जितने भी जैसे पासलिन मॉस रोज है ना दोस्तों, इनकी भी मैं मतलब किसी भी वेस्ट में, जैसे मेरे बेकार से डब्बे हैं, इसमें मैंने कटिंग्स लगाई थी और इनको मैं ऐसे का ऐसे ही रख दूंगी और फिर जब इनका टाइम आएगा इसी से कटिंग ले लेके लगाती रहूँगी। तो ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, तो हमारे गार्डन में भी फूलों की कभी कमी नहीं होगी। और ये सारे जितने भी मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना, ये सीजनल हैं। जैसे अभी ये कुछ टाइम बाद इनमें फूल खिल के ख़त्म हो जाएंगे, तो बस हमें इन्हें स्टोर करना है, ध्यान रखना है। ऐसी गोमफ्रेना है, गोमफ्रेना भी मेरे गार्डन में सालों से मैं पता नहीं कब लेके आई होंगी और इस तरीके से मैं इनके बीज रख देती हूँ। ये देखो, ये जो इनका फूल है ना, ये फूल ही सूखता है तो इसी के अंदर इसमें बीज हो जाते हैं। बस आपको इस तरीके से ऐसे संभालना है। और गोमफ्रेना पूरे साल फूल देता है, पूरे साल, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इसमें पूरे साल फूल खिलते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये पौधा ही परमानेंट है, इसको हमें बीज से तैयार करना होता है दोस्तों। बार बार इसके बीज बोने होते हैं, इसकी पौध तैयार करनी होती है, उसके बाद ये पौधा आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा, सालों साल फूल देता है। देखो इसमें बहुत सारे रंग आते हैं, गुलाबी, सफ़ेद, ये इसी तरीके से आलमंडा है, ये देसी वाला है, वाइन वैरायटी है और ये भी नर्सरी में आपको सस्ता ही मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा 70-80 रुपये तक का, तो आप इसे ला सकते हो। इसकी वुस वैरायटी थोड़ा महंगी मिलेगी, वो मैं 100 रुपये का लेके आई थी। और इसे कटिंग से लगाना भी बहुत आसान है, कटिंग से भी मैंने इसके पौधे तैयार किए हुए हैं। दोस्तों ये फायर बुश भी आपको नर्सरी में बहुत सस्ता मिलेगा, ये मैंने अपने गार्डन में कटिंग से ऐड किया था, ऐसे ही मिल जाएगा आपको 30-40 रुपये तक का, तो आप इसे लगा सकते हो। और देखो इसमें अब फूल खिलना शुरू हुए हैं, तो खिलते ही रहेंगे। तो देखो गेंदे तो ये भी हैं, बस आपको इन्हें बीज से बोना है। लेकिन जो जाफरी गेंदा मैंने आपको बताया ना, वो काफ़ी हार्डी होता है। और ये देखो ये भी गुच्छे में खिले हैं, बस आप इन्हें कटिंग से भी लगा सकते हो। मैंने भी कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं और मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। दोस्तों जो मैंने आपको बताया, तो मैं अपने गार्डन में फूलों का कुछ इस तरीके से बैलेंस बना के रखती हूँ। मैंने गर्मियों के भी परमानेंट पौधे जो बरसात में भी खिले और सर्दियों के भी परमानेंट पौधे रखे हुए हैं। बस उनमें क्या है, मुझे कुछ मेहनत करनी होती है, और मेहनत तो दोस्तों हमें हर चीज़ में लगातार करनी होती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो अगर आप भी चाहें तो अपने गार्डन में सालों साल कभी भी आपके गार्डन से फूलों की कमी नहीं होगी, आपके गार्डन में फूल हमेशा खिले ही रहेंगे। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, किसी के बीज संभाल के रखने हैं, किसी की कटिंग लगाती रहनी है, तो आपके गार्डन में भी फूल इसी तरीके से भरे रहेंगे जैसे मेरे गार्डन में हैं। दोस्तों फूल वाले पौधे तो बहुत सारे हैं, पर मैंने आपको ऐसे पौधे बताए हैं जो सर्दियों में भी खिले, जो बरसात में भी खिले, जो गर्मियों में भी खिले और परमानेंट हो। बस आपको उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है और थोड़े से ध्यान से आपको उन्हें अपने गार्डन में सालों साल बनाए रखना है, ताकि आपके गार्डन में फूलों की कभी भी कमी ना हो। दोस्तों देखो मेरे इचीमनस में पहली बार फूल खिल गया है ये, और ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया है पौधा। देखो कलियां काफ़ी बन रही हैं, खूबसूरत फूल वाला पौधा है और अब इसमें भर भर कर कलियां खिलेंगी। तो दोस्तों अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।